तो सुना आपने कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह को, जिस तरीके से सरकार की तरफ से उन्हीं को लगाया गया था कि जाइए बातचीत कीजिए और जो ये समस्या पैदा हो रही है इसका समाधान निकाला जाए सरकार की तरफ से। सारा जो टाइमलाइन रहा वो बताया जितेंद्र सिंह ने कि किस तरीके से बिना पूर्व सूचना, ये कहा जाता है कि जब भी आपको धरना प्रदर्शन करना हो उसके लिए नियम कानून है, आपको जानकारी देनी पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अचानक धरने के लिए निकल जाते हैं, वो भी प्रधानमंत्री आवास के सामने। कांग्रेस के बाकी सांसद उनके साथ हो लेते हैं, पहुंचते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ जाते हैं और फिर काफी देर बाद वहां पहुंचते हैं कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह और साथ ही साथ केंद्रीय गृह सचिव। यह कहा जाता है सरकार की तरफ से आप जाइए बातचीत कीजिए। ये तस्वीर देखिए, जब राहुल गांधी को वहां से हटाया जा रहा था तो वो सड़क पर लेट गए और इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान, सुरक्षा बलों ने उन्हें किस तरीके से वहां से हटाया उस दौरान की तस्वीरें, जब डिटेन किया जा रहा था। क्योंकि ये बात भी, इस बात का जिक्र जितेंद्र सिंह ने किया है अपने बयान में कि वो पहली मांग से मुकर गए और फिर वो कहने लगे, जब उनसे कहा गया कि आप यहां से धरना खत्म कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि ये मेरी इच्छा है, मैं चाहे जो करूं। तो उन्होंने कहा कि आप एलओपी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन यहां जारी रहा। जब उन्हें हटाने की कोशिश की जाती रही उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रही है। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जमीन पर ही लेट गए और फिर उन्हें वहां से उठाकर डिटेन किया गया। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल मुहाने पर यह प्रदर्शन हुआ। ठीक यहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री आवास का सामने प्रधानमंत्री आवास है, तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती थी दिल्ली पुलिस के लिए। और दूसरी चीज ये कि आह्वान किया था राहुल गांधी ने बाकायदा इस बात को लेकर के कि सभी लोग, जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंचे। उसके बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी थी। अगर थोड़ी देर तक यहां पर और प्रदर्शन चलता, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, तो ये मान के चलिए कि ये पूरा इलाका जो है कार्यकर्ताओं के साथ भर जाता और फिर यहां से लोगों को हटा पाना एक बड़ी चुनौती होती। इसलिए स्ट्रैटेजिक तौर पे बाकायदा यहां से राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और अखिलेश यादव और तमाम लोगों को यहां से हटाया गया। तो समझा जा सकता है कि कितना संवेदनशील इलाका यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास ये है और किस तरीके से अचानक आह्वान किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, राहुल प्रियंका की तरफ से, और इसके बाद सभी सांसद और अपने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करते हैं कि आप पहुंचिए प्रधानमंत्री आवास के सामने, वहां धरना प्रदर्शन। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को जब डिटेन किया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें, वो लेट गए जमीन पर। वहीं प्रियंका गांधी को भी बस में महिला पुलिसकर्मी ले जाती दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच सपोर्ट करने पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, उन्हें भी डिटेन किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कल से लेकर आज तक पूरा ये घटनाक्रम क्या क्या रहा राजनीति के हिसाब से, वो आपको बता रहे हैं। बाद आए वो आपने तस्वीरों में देखा, यहां पर कुछ मूवमेंट जरूर हो रहा था, लेकिन आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव कितनी समय बाद आए। जब राहुल गांधी ने आह्वान किया, ट्वीट किया, उसके बारे में जानकारी दी, तब वो यहां पे आते हैं। तो बहुत गठबंधन मजबूत स्थिति में नहीं है, यह कहा जा सकता है। हो सकता है विचारधारा एक दूसरे की मैच न करती हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास पे कोई प्रदर्शन कर सकता है क्या। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। ये सभी पार्टियों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है। हो सकता है ये चीज दिखाई दी हो। तो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो बहुत सहयोग एक तरह से कहा जाए ऐसे मुद्दों पर नहीं मिला है राहुल गांधी को। हमेशा से इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, संसद बार पे हुए, सभी एक साथ आते थे, लेकिन यहां पर नहीं आए। तो ये साफ जाहिर होता है इसके चीजें क्या आने वाले निष्कर्ष होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से अचानक धरना प्रदर्शन का दौर शुरू होता है और बाकी इंडिया ब्लॉक के भी नेता पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें आपको लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है। जाहिर तौर पर यह भी कहा गया कि सरकार की तरफ से भेजा जाता है केंद्रीय गृह सचिव को और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह को कि जाइए बातचीत कीजिए। बातचीत होती है, बताया जाता है कि पहली शर्त रखी जाती है जो राहुल गांधी की तरफ से कि नीट पर बात हो, सदन में शिक्षा पर बात हो, जिस पर हामी भरी जाती है, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होती है। जब लौट के दोबारा आते हैं तो राहुल गांधी ये कह देते हैं कि अब नहीं, अब तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा भी चाहिए। तो बताया नहीं जाएगा किसी को भी कहां पे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भीड़ हो सकती है। बिल्कुल,
तो जब दोबारा लौट के जाते हैं जितेंद्र सिंह, उनके मुताबिक वो राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, अब तो हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, इससे कम पे नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, क्योंकि आपसे पहले भी मैंने भरोसा लिया था कि और कोई मांग हो तो वो बता दे। लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त केवल एक ही बात कही थी, नीट और दूसरी शिक्षा पर चर्चा सदन में हो, जिसके लिए हामी भरी गई। फिर इसके बाद राहुल गांधी ये कहने लगे कि ये मेरी इच्छा है, मैं यहां से नहीं हटूंगा। फिर एहतियातन तौर पर, क्योंकि संवेदनशील ये इलाका, किस तरीके से डिटेन किया गया सभी को देखिए। प्रधानमंत्री आवास से अब प्रियंका गांधी को निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका जी नरेंद्र मोदी कायर है। जो है बकायदा लटकी हुई है, गेट पर लटकी हुई थी। न्यूज नेशन ने बिल्कुल करीब जाकर के अपने कैमरे से उनकी तस्वीर दिखाई और उन्होंने कुछ कहा भी। तो अब उनको यहां से हटा दिया गया है। राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, सबको यहां से आप देख तस्वीरों में देखिए, यहां से हटा करके अब यहां से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आगे आइए। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी बस जो है रुकी हुई है। लगातार प्रियंका गांधी जो है बोल रही हैं। अभी आप तस्वीरों में देखिए, ये गाड़ी देखिए, गाड़ी में टक्कर हो गई। तो प्रियंका गांधी जो है यहां से निकल रही है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी को, यहां से तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी जो तो प्रियंका गांधी भी जा चुकी है यहां से। पूरा आप तस्वीर में देखिए कि खाली कराया जा चुका है पूरा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, बस के जरिए उन्हें ले जाया गया। बाकी कांग्रेस के नेताओं को भी हटाया गया, लेकिन राहुल गांधी को किस तरीके से हटाया गया ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी लेट ही गए थे सड़क पर और ये कहने लगे थे कि मैं यहां से नहीं हटूंगा। इसके बाद सुरक्षाकर्मी वहां से उन्हें ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनसे कहा गया कि आप धरना खत्म कर दीजिए, यहां से हट जाइए क्योंकि संवेदनशील इलाका है। नहीं माने। इसके बाद दिल्ली पुलिस सुरक्षाकर्मी मौके पर टीम पहुंची और पहले राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात लोगों को वहां से पीछे किया गया और इसके बाद राहुल गांधी को हटाया गया। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब से कुछ देर पहले ही ये पूरा घटनाक्रम रहा। उसकी टाइमलाइन आप समझिए कि अचानक राहुल प्रियंका की तरफ से आह्वान किया जाता है प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने को लेकर। तीसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी धरना दे रहे थे, उस दौरान पता चलता है अखिलेश यादव को वो भी सपोर्ट करने पहुंचते हैं। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे सपोर्ट करने के लिए। उनके साथ और भी समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सभी को एक एक कर डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया, उससे पहले अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। तीसरी तस्वीर इसलिए भी अहम क्योंकि लगातार इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है और ऐसे में अपने आप को एक साथ दिखाने की कोशिश, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। तो ये तस्वीरें बेहद अहम इंडिया ब्लॉक के लिए भी हो जाती है क्योंकि कहा जाता है कि बिना बाकी विपक्षी दलों को साथ लिए कांग्रेस के नेता सांसद निकल पड़ते हैं इस धरना प्रदर्शन के लिए। और जब बाकी इंडिया ब्लॉक के दलों को पता चलता है कि राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, प्रियंका भी साथ में मौजूद, बाकी कांग्रेस सांसद भी मौजूद, नेता भी मौजूद, तो बाकी जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं उनके प्रमुख भी पहुंचते हैं, उनके नेता भी पहुंचते हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए इस धरने में और इसके बाद एक एक कर सभी को डिटेन किया गया क्योंकि लगातार
आह्वान के बाद भीड़ बढ़ती जा रही थी। इंडिया ब्लॉक के भी बाकी साथी पहुंच रहे थे और इस वजह से खुफिया एजेंसी हो या जो सुरक्षा में लगे कर्मी हैं, उन्हें अंदेशा था कि भीड़ अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहां से हटा पाना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द सभी को डिटेन किया जाना जरूरी और एक एक कर सभी प्रमुख चेहरे को डिटेन किया गया और वहां से सभी को हटाया गया। अब वहां कुछ भी नहीं है। जिस जगह धरना दिया जा रहा था पीएम आवास के सामने, वहां अब कोई भी नहीं है। एक एक कर सभी को हिरासत में लिया गया। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए उसके अंदर की तस्वीर, जब अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। पहली तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी लेट जाते हैं, उनको उठाया जाता है और डिटेन किया जाता है, जबकि प्रियंका को बस से ले जाया जाता है, डिटेन किया जाता है। बस में उन्हें देखिए किस तरीके से महिला सुरक्षा कर्मी उन्हें बस के अंदर ले जाती दिखाई दे रही है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव की आप देख सकते हैं, उन्हें डिटेन किया गया। एक एक कर सभी प्रमुख चेहरों को यहां से हटाया गया, क्योंकि राहुल गांधी का ये आह्वान कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे और लगातार भीड़ बढ़ती रही। वीवीआईपी इलाका ये, संवेदनशील इलाका ये सुरक्षा के लिहाज से। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने सबसे पहले प्रमुख चेहरों को वहां से हटाया। उन्हें पता था कि प्रमुख चेहरे हटेंगे तो बाकी नेता भी हट जाएंगे। तो ये तस्वीर 3 अहम आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा, वो आपको बता रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन और उसके बाद लगातार दिल्ली में किस तरीके से राजनीतिक हो हल्ला हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत और ऐसे में दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ चल रहा है वो इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि नीट शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि जितेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री ने यही बताया जब उनसे बातचीत हुई। लेकिन फिर अपनी बातों से पलट जाते हैं राहुल गांधी और वो वहीं धरने पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें किस तरीके से उठाया गया तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर इसे समझा जा सकता है, क्योंकि वो सड़क पर ही लौट गए।